एम्ब्रियो ट्रांसफर आईवीएफ प्रोसेस का एक इम्पॉर्टेंट स्टेप होता है। एम्ब्रियो ट्रांसफर के बाद पेशेंट के मन में कई सारे सवाल आते हैं कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, कितना आराम करना है, क्या खाना है, क्या पीना है, ये सारे सवाल मन में उठते हैं। तो मैं आज आपको बताऊंगी कि एम्ब्रियो ट्रांसफर के बाद वो कौन सी चीजें हैं जो आपको करनी है और वो कौन सी चीजें हैं जो आपको नहीं करनी। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर शिप्रा बागची। मैं डॉक्टर बागची आईवीएफ सेंटर गोमती नगर लखनऊ की मेडिकल डायरेक्टर हूं। तो आज हम बात करेंगे कि एम्ब्रियो ट्रांसफर के बाद क्या हमें करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले नंबर 1 है कि हमें कितना आराम करना चाहिए। अगर आपका एम्ब्रियो ट्रांसफर हुआ है तो उसके बाद कई सवाल पूछे जाते हैं कि मैडम हमको लेटे रहना है या फिर उठ के हम जा सकते हैं, अपने रेगुलर काम कर सकते हैं या नहीं, हम अपना जॉब ज्वाइन कर सकते हैं कि नहीं, ये सारे सवाल आते हैं। तो एम्ब्रियो ट्रांसफर के बाद आपको 2-3 दिन तक आराम करना है। ऐसा नहीं है कि आपको पूरे टाइम बेड पे लेटे रहना है, आप अपना रेगुलर अपना पर्सनल वर्क कर सकते हैं। 2-3 दिन के बाद आप घर के छोटे मोटे काम, किचन का काम भी कर सकते हैं। कभी कभी पेशेंट्स को ये कंफ्यूजन होता है कि एम्ब्रियो ट्रांसफर के बाद हम कैसे लेटें, सीधे लेटें, टेढ़े लेटें या करवट लेके लेटें, किस तरीके से लेटें। तो मैं आपको बता देती हूँ कि आप किसी भी तरीके से कंफर्टेबल पोजीशन में लेट सकते हैं। ऐसा कुछ मैंडेटरी नहीं है कि आपको सीधे लेटना है या करवट लेके लेटना है। जिसमें आप कंफर्टेबल फील करें आप वैसा लेट सकते हैं। बस आपको जो अवॉइड करना है वो है एक्सर्शन। नंबर 2, आपको अपने आप को हाइड्रेटेड रखना है, यानी कि खूब सारा पानी पीना है। दिन भर में कम से कम 10-12 ग्लास पानी पीजिए। जूसी फ्रूट्स ले सकते हैं, जूसेस ले सकते हैं और कोकोनट वाटर भी पी सकते हैं। नंबर 3, आपको क्या खाना है। खाने में आप इजीली डाइजेस्टिबल फूड लें और हेल्दी और न्यूट्रिशियस डाइट लें। जहां तक हो सके बाहर की चीजें ना खाएं, जंक फूड और एडिटेड ड्रिंक्स को अवॉइड करें। अब खाने में कई बार कंफ्यूजन होता है कि कौन सी सब्जी खानी चाहिए, कौन से फ्रूट्स खाने चाहिए, क्या हम बैगन खा सकते हैं कि नहीं, क्या हम पपीता खा सकते हैं कि नहीं। तो आप जितने भी सीजन की सब्जियां हैं, फ्रूट्स हैं, खा सकते हैं, लेकिन जो अवॉइड करना है वो है पका पपीता, कच्चा पपीता और पाइनएप्पल यानी कि अनानास। ये तीनों चीजें आपको अवॉइड करनी है। बाकी आप कोई भी चीज जो पहले से खा रहे हैं वो खा सकते हैं। चौथी चीज जो आपको करनी है बहुत ही अहम है, आपको स्ट्रेस बहुत कम लेना है। एम्ब्रियो ट्रांसफर के बाद पेशेंट्स को बहुत स्ट्रेस होता है कि आगे चल के क्या होने वाला है, उनका क्या रिजल्ट आएगा। इस बारे में बिल्कुल भी ना सोचें। अपने आप को रिलैक्स रखने के लिए आप मेडिटेशन करें, जेंटल योगा करें, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करें और अपना फेवरेट म्यूजिक भी सुन सकती हैं। इससे आप मेंटली और फिजिकली दोनों तरह से रिलैक्स हो जाएंगे। नंबर 5, जो आखिरी चीज आपको करनी है वो है आप अपनी दवाइयां सही टाइम पर लें और प्रिस्क्रिप्शन को जरूर देख कर लें। किस दवाई को किस टाइम पे लेनी है इसको ध्यान से करके लें। एम्ब्रियो ट्रांसफर के बाद वो 5 चीजें जो नहीं करनी है उसमें है नंबर 1 कि आप एक्सर्शन ना लें, बार बार सीढ़ियां चढ़ना उतरना ना करें। दिन भर में 1-2 बार आप सीढ़ी चढ़ना या उतरना कर सकते हैं। जंपिंग, डांसिंग, मॉडरेट एक्सरसाइज या हैवी एक्सरसाइज ना करें, लॉन्ग वॉक्स ना करें। तो आपको ये चीजें नहीं करनी है। नंबर 2, आपको किसी भी तरह के नशे से दूर रहना है, जैसे कि अल्कोहल और स्मोकिंग। कैफीन की मात्रा भी कम लेनी है, यानी कि चाय या कॉफी कम पीजिए। और जैसा कि मैंने पहले भी बताया है, फ्रूट्स में आप पपाया और अनानास, पाइनएप्पल अवॉइड करें। तीसरा, आपको अपने सिम्टम्स को ओवरथिंक नहीं करना है। मतलब आपको एम्ब्रियो ट्रांसफर के बाद छोटी मोटे सिम्टम्स आ सकते हैं, जैसे कि पेट के निचले हिस्से में हल्का दर्द का होना, कभी कभी स्पॉटिंग भी हो सकती है। तो इसमें आप घबराएं नहीं और अपने डॉक्टर से बात करें। लेकिन अगर आपके पेशाब में जलन हो रही है या फिर आपको बार बार पेशाब जाना पड़ रहा है या फिर आपको डायरिया या एक्सेसिव वॉमिटिंग हो रही हो तो आप डॉक्टर से जरूर बात करें और इसका समाधान करें। नंबर 4, आपको गर्म पानी से नहाना अवॉइड करना है। मतलब आप गुनगुने पानी से नहा सकते हैं और ठंडे पानी से नहा सकते हैं। 5वां, एम्ब्रियो ट्रांसफर के बाद सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं करना है।